पोएटस है कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं कार से अपने माता पिता के घर से। उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई हैं और क्या कर रही हैं वो? डोज। डोज का मतलब उगने को बोलते हैं। डोज मीन्स उगना। डोज मीन्स उगने को बोलते हैं। ओपन माउथ्ड। ओपन। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बुद्धा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से फर्स्ट पोएम का अध्ययन करेंगे और फर्स्ट पोएम आपका है माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और इसको अच्छी तरह से समझते हुए चलिए। इसके एक एक लाइन की व्याख्या को समझते हुए चलिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ तो बच्चों, पोएम को प्रारंभ करते हैं। माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। माई मदर, मेरी माँ, एट 66। 66 क्या है? ये 66 जो पोएटस हैं उनकी माँ का उम्र है। कमला दास ने ये पोएम अपने माँ के ऊपर ही कंपोज किया है। इनकी माँ की उम्र 66 ईयर है और वो बहुत ही वृद्ध हो चुकी हैं। फिर पोएम में देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, पोएम में क्या क्या बताया गया है। पहले इसको देख लेते हैं। पोएम को पढ़ने के पहले पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कवित्री ने इस पोएम में किन चीज़ों का वर्णन किया है, इसको पहले देख लेते हैं। ऑन वन फ्राइडे, एक फ्राइडे को, फ्राइडे मीन्स शुक्रवार, एक फ्राइडे को, द पोएटस, पोएटस मीन्स कवित्री, एक शुक्रवार के दिन की बात है कि जो कवित्री है वाज गोइंग, वो जा रही थी, टू कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एक स्थान है, कोचीन एयरपोर्ट पर वो जा रही थी। कहाँ से? फ्रॉम हर पेरेंटल होम। पेरेंटल मतलब अपने माता पिता के घर से वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। हर ओल्ड मदर, उनकी जो ओल्ड मदर है, उनकी जो एजड मदर है, जो उनकी वृद्ध माँ है, वाज सिटिंग, वो बैठी हुई थी, बिसाइड हर, उनके बगल में, यानी कार से वो जा रही थी और कार में उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। शायद उनकी माँ भी उनको कोचीन एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रही थी। वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके बगल में बैठी हुई थी। इन द कार, कार में, कार से जा रहे थे, अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी और जिस कार से वो जा रही थी उसी कार में वो बैठी थी और उनके बगल में उनकी माँ भी बैठी हुई थी। द फेस ऑफ हर मदर, उनकी माँ का जो फेस है, बगल में उनकी माँ बैठी हुई थी, अपनी माँ को वो निहारती हैं, देखती हैं। तो देखती हैं, क्या देखती हैं? द फेस ऑफ हर मदर, उनकी माँ का जो चेहरा है, हैज लास्ट, उनकी माँ के चेहरे ने क्या किया? लास्ट कर दिया, खो दिया है। क्या खो दिया है? द ग्लोरी, ग्लोरी माने चमक, ग्लोरी मीन्स चमक। किसकी चमक? चेहरे की चमक खो दिया है। एंड कलर, और चेहरे का रंग भी खो दिया है, यानी चेहरे की चमक और चेहरे की कलर सब गायब हो गया है, यानी उनकी माँ के चेहरा क्या है? डाउन हो गया है। द पोएटस फेल्ट, जो कवित्री है, पोएटस मीन्स कवित्री, फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, क्या? सैड, दुख महसूस किया। अपनी माँ के चेहरे को देखकर कवित्री ने दुख महसूस किया कि उनकी माँ के चेहरे का रंग उतर गया है, उनकी माँ के चेहरे का जो ग्लो है, जो चमक है, वो भी खत्म हो गया है। ऑन सीइंग, देख करके, हर मदर्स एजिंग कंडीशन, हर मदर्स, अपने माँ के एजिंग कंडीशन माने बढ़ती हुई उम्र, जो वृद्धावस्था की कंडीशन को देखकर, वृद्धावस्था की स्थिति को देखकर उनको दुख महसूस हुआ। बट, किंतु, आउटसाइड, लेकिन जो आउटसाइड था, यानी कार से बाहर, कार में उनकी माँ जो बैठी थी, उनको देख करके तो दुख हो रहा था, दुखी थी कवित्री, लेकिन जो बाहर की दुनिया थी,
बट आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया थी, वाज स्टिल फुल ऑफ लाइफ। अभी भी बाहर की दुनिया क्या थी? फुल ऑफ लाइफ था। चारों तरफ इंजॉय ही इंजॉय था, सब लोग खुशहाल दिखाई दे रहे थे। लेकिन कवित्री कार में बैठ करके अपनी माँ को देख करके दुख महसूस कर रही थी। एंड एक्टिविटीज़, वहाँ जो बाहर की दुनिया है, बाहर की रंग बिरंगी दुनिया है, फुल ऑफ एक्टिविटी है, यानी लोग अपने कार्यों में मस्त हैं। इस बाहर की दुनिया को देख करके कि बाहर की दुनिया कितनी प्लीजेंट है, कितना जॉयफुल है, लोग अपने कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन कवित्री अपनी माँ को देख करके दुखी हो रही हैं। शी लुक्ड अगेन टुवार्ड हर मदर। शी लुक्ड, वो देखने लगी, अगेन दोबारा, टुवार्ड हर मदर, अपनी माँ की तरफ। फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ करके देखती हैं। हु वाज लाइक, हु माने कौन, कौन, हु किसके लिए प्रयोग किया गया है? उनकी माँ के लिए। तो हु वाज लाइक लेट विंटर्स मून। हु मतलब कौन? कवित्री की माँ, जो पोएट्स मदर हैं। वाज लाइक, वो कैसी है? लाइक ए लेट विंटर्स मून। ए लेट विंटर्स मून मतलब क्या? लेट माने देर से, विंटर माने जाड़े के समय में जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है। सर्दियों के समय में जो चंद्रमा देर से निकलता है, उसकी रोशनी, उसकी जो चांदनी है, उसकी जो रोशनी है, उसकी जो चमक है, वो धुंधली पड़ जाती है। तो उसी तरह से अपने माँ के चेहरे को कवित्री ने बताया है कि उसकी माँ, कि उनकी माँ के चेहरे का रंग भी धुंधला पड़ गया है। जैसे लेट विंटर्स मून होता है, उसी तरह से उनकी माँ का कंडीशन भी है। हर चाइल्डहुड फियर्स, उनके बचपन का जो भय है, रिवाइव्ड, पुनः जीवित हो गया। चाइल्डहुड माने बचपन का, फियर माने भय, उनके बचपन का भय। जिससे अक्सर होता है ना, बचपन में बच्चे अपने माँ को खोने से बहुत डरते हैं, माँ को जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। जहाँ माँ जाती है, माँ के साथ ही हमेशा बच्चे रहना चाहते हैं। एक पल के लिए भी बच्चे अपनी माँ से दूर होना नहीं चाहते हैं। और उनको ये भी डर होता है कहीं हमारी माँ को कुछ हो ना जाए। बच्चों को हमेशा डर सताता रहता है, हमारी माँ को कहीं कुछ हो ना जाए, ये डर सताता रहता है। तो यही डर, बचपन का डर फिर उनके अंदर आ गया। फियर रिवाइव्ड, हर चाइल्डहुड फियर रिवाइव्ड, उनके बचपन का जो भय है पुनः जीवित हो गया। नेवरथलेस मतलब फिर भी। सी बेड गुड बाई, वो जान नहीं है कि उनकी माँ की कंडीशन बहुत ख़राब है, माँ बचेंगी कि नहीं बचेंगी, इतनी वृद्ध हो गई हैं। जो भय है, बचपन का भय है, वो उनके अंदर फिर से आ जाता है। फिर भी वो अपनी माँ को क्या करती हैं? बेड गुड बाय, उनको अलविदा करती हैं। टू हर एज्ड मदर, अपनी वृद्ध माँ को। विथ ए स्माइल, कैसे विदा करती हैं? विथ ए स्माइल, मुस्कान के साथ, मुस्कुराते हुए। विशिंग, यह कामना करते हुए, टू मीट हर, कि उनसे मिलेंगी, यह कामना करते हुए कि उनसे मिलेंगी। अगेन, पुनः, आफ्टर ए स्पैम ऑफ टाइम, आफ्टर ने पश्चात, स्पैम ऑफ टाइम मतलब क्या? कुछ समय के दौरान, यानी कुछ समय के अंतराल के बाद फिर अपने माँ से वो मिलेंगी और उनको गुड बाय करती हैं। तो ये था पोएम का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद पोएम की एक एक लाइन को व्याख्या करके हम लोग पढ़ते हैं। पोएम को प्रारंभ करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। माई मदर एट 66 बाई कमला दास। इस पोएम को पढ़ते हैं। पोएम को पढ़ने के पहले स्टूडेंट्स आप ये जान लो कि ये पूरी पोएम एक ही सेंटेंस में है सर, पूरा पोएम एक ही सेंटेंस में है। यहाँ पर अपने विचारों को कवित्री ने एक ही सेंटेंस में प्रस्तुत किया है। सिर्फ पंक्चुएशन का, कामा का बीच बीच में प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पोएम की हर लाइन एक नई लाइन होती है और हर पोएम की हर एक लाइन का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से ऐसा नहीं लिखा गया है। आप पूरे पोएम को देख लीजिएगा, पूरा पोएम स्टार्ट हुआ है, लास्ट में जाकर के फुल स्टॉप लगा है और बीच में सिर्फ पंक्चुएशन चिन्हों का प्रयोग किया गया है।
चलिए पोएम को देखते हैं। जैसा कि आप पोएम को जान रहे हैं कि कवित्री अपने पेरेंटल होम से, अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं और साथ में उनकी माँ बगल में बैठी हुई हैं। कार में उनकी माँ उनके साथ में बैठी हुई हैं और वो अपनी माँ को देखती हैं तो क्या प्रतिक्रिया उनके अंदर होती है, उसी को यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। ड्राइविंग मतलब गाड़ी चला के जाने को ड्राइविंग बोलते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, फ्रॉम माने से, कहाँ से, माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स अपने माता पिता के घर से, कहाँ से, अपने माता पिता के घर से, पेरेंट्स होम, टू कोचीन, कहाँ, कोचीन, लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को, टू कोचीन, कहाँ जा रही हैं, कोचीन जा रही हैं, पेरेंट्स होम टू कोचीन, कहाँ, कोचीन, कब, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, लास्ट मीन्स पिछले, फ्राइडे मॉर्निंग, फ्राइडे को सुबह, पिछले फ्राइडे को सुबह की बात है। आई सा, मैं देखी, माई मदर, मेरी माँ को, मैं अपनी माँ को देखी, बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स बगल में, मी मेरे, वो मेरे बगल में बैठी हुई थी, कहाँ, कार में मेरे बगल बैठी हुई थी। यानी जो पोएटस है कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं कार से, अपने माता पिता के घर से, उनकी माँ उनके बगल में बैठी हुई हैं और क्या कर रही हैं वो, डोज, डोज का मतलब उगने को बोलते हैं, डोज मीन्स उगना, डोज मीन्स उगने को बोलते हैं। ओपन माउथ, ओपन माउथ अपना मुंह खोले हुई हैं, ओपन माउथ मुंह उनका कैसा है, खुला हुआ है, वो बैठी हुई हैं और जैसा कि वो वृद्ध है, वृद्धावस्था में चेहरा किस तरह से हो जाता है आप इमेजिन कर लीजिए, या किसी वृद्ध व्यक्ति को देख लीजिए जो 66 के करीब में हो तो चेहरा उनका कैसा दिखता है, तो वही इमेजिन कर लीजिए। ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस उनका चेहरा, यानी जो कवित्री की माँ है, कवित्री की माँ का चेहरा एसन लाइक, कैसे था, एसन, आस, आस माने राख होता है, आस मीन्स राख होता है, आसन माने राख जैसा था, आसन लाइक राख जैसा था, यानी चेहरे का रंग एकदम उड़ा हुआ था। दैट लाइक दैट ऑफ एक कॉर्प्स, और चेहरा राख की तरह, उनका चेहरा एज राख की तरह था। किस तरह से राख की तरह था, दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कोई कॉर्प्स होता है, किस तरह से था, जैसे कोई कॉर्प्स होता है, कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, जैसे कोई डेड बॉडी होता है, कोई राख हो या कोई डेड बॉडी हो, जैसे उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा था। एंड और रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, यानी कवित्री वहाँ पर अपनी माँ को देख करके, उनके कॉर्प्स जैसे बॉडी को देख करके, कॉर्प्स जैसे शरीर को, चेहरे को देख करके कवित्री ने महसूस किया, रियलाइज्ड किया, विथ पेन, कैसे महसूस किया, पेन महसूस किया, दर्द महसूस किया, अपनी माँ के चेहरे को देखकर, अपनी माँ की वृद्धावस्था को देखकर पोएटस दुख प्रकट किया, अपनी माँ की वृद्धावस्था को देखकर पोएटस को दुख हुआ। दैट की सी वाज एज ओल्ड, क्यों दुख हुआ, क्योंकि वह ओल्ड थी, सी वाज एज ओल्ड, वह उतनी वृद्ध थी, एज सी लुक्ड, जैसा वो दिखती थी, जिस तरह से वो दिख रही थी उसी तरह से वो वृद्ध भी थी, यानी वृद्ध हैं तो वृद्ध की तरह दिखेंगे ही दिखेंगे, यानी उनकी वृद्धावस्था को देख करके वो दुखी हो रही थी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, अपने माँ के चेहरे को जब देख रही थी तो दुखी हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने क्या किया, बट सून, शीघ्र ही, पुट माने रख दिया, दैट थॉट, उस विचारधारा को, कहाँ, अवे, दूर, शीघ्र ही इस विचारधारा को, ये जो विचारधारा उनके मन में थी
कि मेरी माँ बहुत वृद्ध हो गई है, उनका चेहरा, उनका शरीर एक कॉर्प्स की तरह हो गया, एक डेड बॉडी की तरह हो गया है। यह देख करके उनको जो दुख हो रहा था, इस विचारधारा को, इस आइडिया को उन्होंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, पुट अवे कर दिया, उसको दूर कर दिया। एंड लुक्ड, और देखने लगी, आउट, बाहर, और कार में जो बैठी थी, कार से बाहर वो देखने लगी, किसकी तरफ, एट यंग ट्रीज, जो छोटे छोटे वृक्ष थे उनकी तरफ। यंग माने युवा होता है, छोटा होता है, जो नए नए भी पेड़ थे, वृक्ष थे, उनकी तरफ देखने लगी। और वृक्ष कैसे थे, स्प्रिंटिंग, ऐसे लग रहे थे जैसे वो भाग रहे हो, तेजी से भाग रहे हो। यानी आप अगर कहीं अगर आप यात्रा कर रहे हो, किसी वाहन से जा रहे हो, तो ऐसे लगता है कि वृक्ष तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो उसी तरह से वृक्षों को स्प्रिंटिंग करते हुए वो देख रही थी। और क्या देख रही थी, द मेरी चिल्ड्रन, और जो बच्चे थे, रास्ते में जो बच्चे थे वो कैसे थे, मेरी थे। मेरी मीन्स प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन कवित्री दुखी थी। कार में बैठी कवित्री दुखी थी। बाहर की दुनिया वो देख रही थी, जो वृक्ष कैसे दिख रहे थे, बच्चे कैसे दिख रहे थे, जो बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे हैं वो स्पाइलिंग मतलब तेजी से झटके के साथ बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि घर से अपने बहुत तेजी से झटके के साथ बाहर वो दौड़ते हुए निकल रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। बट, किंतु, आफ्टर द एयरपोर्ट्स, बट, अब इसके बाद वो क्या कर रही हैं, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, आफ्टर माने पश्चात, द एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी चेक होता है। भाई एयरपोर्ट है, वहाँ पर जाने पर क्या होगा, चेकिंग होगा, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड लगे होंगे। सुरक्षा गार्ड क्या करते हैं, चेक करते हैं, निरीक्षण करते हैं, भाई आपके पास कुछ संवैधानिक सामान तो नहीं है, तो सिक्योरिटी चेक होता है। तो वही कह रही हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जो सिक्योरिटी चेकिंग होता है, उसके पश्चात स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, अभी स्टैंडिंग मीन्स खड़ी थी, ए फ्यू यार्ड्स कुछ गज की दूरी पर, अभी कुछ गज की दूरी पर थोड़ा दूर खड़ी थी। आई लुक्ड, मैं देखी, अगेन मैंने दोबारा, एट हर, मैं उनकी तरफ दोबारा देखी। जब वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग के बाद थोड़ी दूरी पर खड़ी थी तो दोबारा अपनी माँ को वो देखी। अब जब वो दोबारा अपनी माँ को देखी तो फिर वो कैसी देखी, वैन देखी। वैन का मतलब उनका चेहरा एकदम मुरझा गया था, पेल, चेहरा कैसा हो गया था, पीला हो गया था। वेन एंड पेल का मतलब उनका चेहरा बहुत सूख गया था, मुरझा गया था। कैसे, एज ए लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा कैसे वेन और पेल हो गया था, जैसे विंटर्स मून होता है। विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून, कैसे उनका चेहरा हो गया था, जैसे लेट विंटर्स मून होता है। जैसे सर्दियों में जो चंद्रमा लेट से निकलता है तो उसकी रोशनी बहुत धुंधली दिखाई पड़ती है, उसी तरह से माँ का चेहरा भी दिखाई पड़ता है, वेन एंड फील। एंड फेल्ट, और महसूस की, दैट की ओल्ड फेमिलियर एज, एंड फेल्ट, और उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एज, वह जो पुराना, ओल्ड माने पुराना, फेमिलियर माने परिचित, पुराना परिचित जो एज था, एज मीन्स दर्द, जो पुराना परिचित दर्द था, वो दर्द, कब का दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो फियर है, जो भय है, वो पुराना फेमिलियर एज क्या है, पुराना फेमिलियर एज। एंड फेल्ट माने महसूस की, दैट ओल्ड फेमिलियर एज, वह पुराना परिचित दर्द, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का जो भय था। बचपन का भय क्या, कि हर बच्चा ये भयभीत होता है माँ को छोड़ने से, कि हर बच्चा अपनी माँ से बहुत लगाव रखता है, माँ को छोड़ना नहीं चाहता। जब माँ उससे कहीं मान लीजिए अगर दूर जा रही है
तो बच्चे छटपटाने लगते हैं, रोने लगते हैं, माँ का साथ नहीं छोड़ते हैं। तो यही चीज़ आज फिर वो माँ से अपने अलग हो रही हैं। तो माँ होती हैं, चाहे वृद्ध हो, चाहे जैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। माँ से बच्चे कभी बिछड़ना नहीं चाहते। तो वही कह रहे हैं, जो बचपन का जो फेमिलियर एज था, उस एज को, उस दर्द को फिर उन्होंने महसूस किया। बट ऑल आई सेड, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा, इन सब के बाद जो मेरे दिल में जो बचपन का जो दर्द था उभर कर आया, उस पर अगर मैंने कुछ कहा, मैंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा। मैंने क्या कहा? अम्मा शीघ्र ही आपसे फिर मिलने आएंगे, यानी शीघ्र ही फिर आपसे मुलाकात होगी। सी यू सून, सी माने देखना, यू माने आपको, सून माने शीघ्र, शीघ्र ही आपको देखेंगे, मतलब शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। अम्मा, अम्मा का मतलब माताजी, मदर। ऑल आई डिड, उसके मैंने तो ये कहा, मैंने क्या कहा कि शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी। इन सब चीज़ों को फेल्ट करने के बाद, महसूस करने के बाद, दुख को महसूस करने के बाद, पुराने दुख को महसूस करने के बाद क्या कहा कवित्री ने? यही कहा कि आपसे फिर शीघ्र ही मुलाकात होगी अम्मा। और किया क्या उसके बाद? ये तो कहा, फिर उन्होंने किया क्या? ऑल आई डिड वाज, यानी जो कुछ भी मैंने किया, क्या किया? एंड स्माइल, एंड स्माइल। और क्या था? जो एक्टिविटी किया, कहने के लिए तो यह कह दिया कि आपसे शीघ्र फिर मुलाकात होगी अम्मा, लेकिन एक्टिविटी क्या किया? उनको देख करके वो मुस्कुराई, देख देख के अपनी माँ को वो मुस्कुराई। कवित्री अपनी माँ को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। तो स्टूडेंट्स, ये था पोएम माई मदर एट 66। ये पोएम मैंने पूरा आपको एक एक लाइन पढ़ा दिया, उसकी व्याख्या हिंदी में अच्छी तरह से मैंने कर दिया। बच्चों, अगर ये स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से आपने इस लेसन के बारे में कुछ भी अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मुझे ये मोटिवेशन मिले कि आपके लिए फिर नेक्स्ट पोएम पर मैं वीडियो बना सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।